गुफा। और यहाँ पांडव जब लाक्षा ग्रह से निकले थे तब यही गुफा कुंती के साथ पांचों पांडव, जो वो इसी गुफा इसी सुरंग के जरिए, बस यहाँ ये ऊपर दिख रहा है, यहीं पर बकासुर और भीम के बीच युद्ध हुआ था। पांडव कुंती के साथ रुके थे, जहाँ भीम ने बकासुर से युद्ध किया था, मारा था, वो यही जगह है। एग्जैक्ट उसी जगह पर बैठ कर मैं ये शूट कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि कैसे हमने चंबल के पीहर की शुरुआती जो सरहद है इटावा जिला की, वहाँ नाइट में कैंपिंग की। फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ चक्कर नगर। ये भी इटावा जिला के अंतर्गत आता है, एक तहसील है, एक बड़ा कस्बा है। मैंने यहाँ सुन रखा है कि यहाँ एक जमुना के किनारे, चंबल जमुना का जो बीहर चल रहा है, जमुना किनारे एक आश्रम है जहाँ भीम ने बकासुर राक्षस को मारा था, वो जगह है। तो आइए देखेंगे आज चल करके कि क्या है उसमें और कितनी सच्चाइयाँ हैं और कैसी है वो जगह, जहाँ कहा जाता महाभारत काल में जब कि ये लाक्षा ग्रह से निकल के पांडव जब पहुँचे थे एक चक्रा नगरी में, और वहाँ जो बकासुर राक्षस को मारा था वो जगह यही है। तो हम चक्कर नगर से निकल दिए दोस्तों। चक्कर नगर बड़ा कस्बा है और उसको क्रॉस करते जा रहे हैं, और लंबा जंगल है। और प्रॉब्लम ये हुई दोस्तों कि हम लेट हो गए हैं, लगभग 3 बज चुके हैं शाम को, और 1.5 किलोमीटर है। अब वहाँ चूँकि कोई साधन नहीं है जाने का, तो हम पैदल निकल लिए इस जंगल में। तो देखिए ये जंगल पूरा दिख रहा है ऊपर तक, और यहाँ बढ़िया ऊँट की सवारी आ रही है, और देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पांडव जब लाक्षा ग्रह से निकले थे, तो लाक्षा ग्रह निकल के जब वो हिडिंबा से मिले थे जंगल में, उसके बाद जो गए थे एक चक्रा नगरी, वो यही चक्कर नगर था। और यहीं जो उन्होंने राक्षस मारा था, तो इससे लगभग 12 किलोमीटर लगभग एक कस्बा है जिसका नाम है बकेवर, जो इटावा के पास है। और वो इटावा के पास कस्बा है, तो उस कस्बे में का जो राजा था वो बकासुर हो गया था। बकेवर का राजा बकासुर किसी कारणवश, वो कहानी बहुत लंबी है, फिर किसी वीडियो में बताएंगे। तो वो इंसानी मांस खाता था। तो यहाँ इसी नगरी से एक छोटा नगरी थी, एक चक्रा नगरी, यहीं से हर किसी का नंबर लगता था, जाता था। और बस जिस घर में रुके थे भीम, जो आप लोग महाभारत देखा होगा तो आप लोगों को वो कहानी पूरी पता होगी। फिर भीम लेकर जाते हैं, रथ जाते हैं और वो राक्षस को मारते हैं। उसी जगह ले चल रहे हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इसी जगह ऐसी किंवदंती है कि राक्षस मारा गया था। और अब हम चल रहे हैं, और जैसे कि चक्कर नगर से ही मेरे साथ हैं अभिजीत। अभिजीत, क्या कहते हो जहाँ जा रहे हैं उस जगह के बारे में? ये अभिजीत है, अभिजीत परिहार, और यही हमें पूरा रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये रास्ता मालूम नहीं था। इन्हें चक्कर नगर से ही पकड़ा है ऐसा कह सकते हैं। हाँ। और ये हमारे चैनल पे लगातार अपने साथ रहेंगे जब तक ये टूर, मतलब आज का टूर कर रहे हैं जो भीमताल और वगैरह देखने जा रहे हैं। उसके बाद फिर मेरा सोलो ट्रिप अकेले चालू हो जाएगा। जैसे कि आपको कहा है 55-60 किलोमीटर का मुझे कवर करना है, पूरा करेंगे। लेकिन ये पूरा जंगल है, तो ये अभिजीत, ये रास्ता पूरा पहले से ही बना हुआ है कि बाद में बनाया गया है? वहाँ तक ये जेसीबी से बनाया हुआ रास्ता है, अभी बना है 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने पहले, मतलब इससे पहले आते तो जाना भी मुश्किल था। तो पहले मतलब जाना होता तो सादा भी जाना मुश्किल हो जाता। यही जंगल जैसे कि ये दिख रहा है, इसी से जाना पड़ता है। लेकिन अब जेसीबी से बना दिया गया सड़क, मतलब कह सकते हैं कच्चा ही रास्ता है, सेक्टर है, डामर नहीं है, गिट्टी नहीं है। पहले पहाड़ थे ऐसे ही, जैसे ये जगह देख रहे हैं ना, ये पूरे इस तरीके का था, ऐसे ही जाना पड़ता था। अभी थोड़ा रास्ता हो गया, मतलब निकलने लायक का, कि हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये जो बम्बूल जो उस दिन भी मैंने दिखाया था, ये बहुत खतरनाक कांटे होते हैं, तो ये डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम आराम से पहुंच पा रहे हैं। 1.5 किलोमीटर का सफ़र है, देखते हैं पहुंचते हैं। जंगल जैसे ही जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे बीहड़ और भयानक हो रहा है, डरावना भी। लेकिन उस दिन मैं सोलो था, अकेला था, डर नहीं था, बल्कि डर था, ऐसा कह सकते हैं। डर ना हो ऐसा नहीं,
लेकिन आज डर नहीं। इतना नहीं डर, क्योंकि अभी लौट आना है। यहाँ भी डाकुओं का भी डर इतना नहीं है इस क्षेत्र में। बीहड़ है तो बीहड़ के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, बीहड़ तो देखा जाएगा। इतना ही और बचा है, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, लकड़ी ले जा रहे हैं इसी जंगल से काट के जलाने के लिए रात को। ये कस्बे में जो चक्कर नगर या उसके आसपास गांव में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ लोग बकरियां लेकर इधर जंगल में खिलाने लाए हैं, वो मिल जाएंगे। ये बकरियां हैं, ये देखिए। और जंगल बहुत भयानक है, आप देख सकते हैं। जहाँ भी आप नज़र डालेंगे बस बीहड़ बीहड़ बीहड़। और इसीलिए इन्हें डाकुओं का घर कहा जाता है, क्योंकि ये रास्ता ना बना होता तो यहाँ तक जाना भी थोड़ा दुश्वार था। लेकिन अब जाना थोड़ा आसान है। और अब नॉर्मली यहाँ तक लोग बकरियाँ वगैरह लाते हैं और ग्रामीण लोग आते हैं, तो यहाँ इतना डर तो नहीं कहा जा सकता है। नॉर्मल कोई भी इंसान यहाँ आ सकता है घूमने, बशर्ते कोई साथ हो घुमाने के लिए। जैसे कि मेरे साथ अभिजीत चल रहे हैं, तो रास्ता समझने में थोड़ा आसानी है। थोड़ा वहाँ के बारे में एक्सप्लेन करना थोड़ा आसानी रहती है, क्योंकि जब हम कोई जगह नया जाते हैं हमारे पास पूरी जानकारियाँ तो नहीं होती, क्योंकि हमारे इतिहास ने सब कुछ नहीं बताया है जो है। तो बहुत कुछ समझने के लिए हमें वहाँ की किंवदंतियाँ, वहाँ के लोगों में फैली हुई चर्चाएं ज़रूर देखनी चाहिए। और लेकिन आप देख सकते हैं, बीहड़ देख सकते हैं। बीहड़ इधर से सूर्य है ना दिखे तो इधर देख सकते हैं, सिर्फ बीहड़ है और कुछ नहीं है। अगर आपने कभी बीहड़ या जंगल नहीं देखा तो आपका दिल गवारा नहीं करेगा कि आप इसमें अंदर जाएं। देखिए कुछ लोग ऊँट लाए हैं, तो ऊँट है, नहीं देखा आप दिखेगा। ये देखो, जंगल में पत्तियाँ वगैरह होती हैं, उनको ऊँट बड़ी आसानी से खाता है। और इसलिए यहाँ पे जंगली हाथी भी मिल सकते। जंगली हाथी, जैसे अभिजीत का कहना है कि यहाँ जंगली हाथी मिल सकते हैं, पालतू नहीं। पालतू आसान होता है, जंगली मिल सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। आगे ही जमुना आ जाएंगी, वहाँ से देखते हैं जमुना दिखती है कि नहीं, कौन कौन का स्थान है। तो चल रहे हैं, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में बनाऊँ, लेकिन फिर भी इतना सारा जंगल है, इतना सब कुछ है, इतनी सारी बातें हैं, एक छोटे वीडियो में समझा पाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आप पूरी वीडियो में बने रहें, क्योंकि मज़ा जंगल का घूमने का, एडवेंचर का पूरे वीडियो में है। एडवेंचर वो होता है जो खौफज़दा हो। और ये खतरनाक जंगल की चढ़ाइयाँ आने लगी हैं, यहाँ से मैं रास्ता छोड़ना पड़ा है। हम अभी साथ में हैं, कांटे वगैरह हैं, इनको हटाते हुए हमें अंदर जाना है। और यहाँ से पहाड़ आराम से बहुत खतरनाक है। और ये देख सकते हैं जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अमेज़न के जंगल में हम लोग पहुँच गए हों। अंधेरा भी होने लगा है और अमेज़न के जंगल में वही फीलिंग आ रही है। और देख सकते हैं आप पूरा। हालांकि अभिजीत बता रहे हैं कि आगे थोड़ा रास्ता फिर प्लेन आ जाएगा, हालांकि पहले था नहीं, बना दिया गया, लेकिन हमें इसी रास्ते से अभी निकलना पड़ेगा। और इसीलिए साथ में किसी न किसी को लेना। हालांकि ये जंगल है और ये अभिजीत बता रहे थे कि आगे प्लेन रास्ता आ सकता है, और प्लेन रास्ता आएगा तो उससे हम निकल जाएंगे। हालांकि पहले ऐसा ही जंगल था पूरा रास्ता, लेकिन अभी बनवा दिया गया है यहाँ से, क्योंकि यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ऐसा स्थान ही है, ऐसी जगह ही है घूमने के लिए। लेकिन टोटल जंगल है और इसी जंगल से हमें चलना पड़ेगा। चलिए हम पहले इस जंगल को पार करते हैं, क्योंकि काफ़ी कांटे हैं। डर है कि कैमरे को नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल अमेज़न की फील आ रही है, जैसे अमेज़न के जंगल में, रेन फॉरेस्ट में हम घुस गए हों। बहुत खतरनाक है, लेकिन डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ अभिजीत हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब डाकू नहीं है। जंगली जानवरों में कुछ हैं, जैसे सियार वगैरह हैं, जंगली हाथी हैं, इसी तरीके के पहाड़ हैं। और इनको ही चढ़ना है, इनको चढ़ते हुए ऊपर पहुंचना है। देखो कहाँ तक पहुंच पाए, कहाँ तक नहीं। रास्ता कभी प्लेन आ जाता है, कभी ऐसा आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। मेरा मन था इसी जंगल में बीच में कैंपिंग की जाए, लेकिन आज कैंपिंग करने जैसा नहीं है, क्योंकि मुझे निकलना, मैं ऑलरेडी एक दिन लेट हो गया हूँ। जिस रात को मैं यहाँ कैंपिंग की थी शुरुआत में ही इटावा जिला के, तो उसमें थोड़ा तबीयत, थोड़ा ठंड बहुत ज़्यादा थी, व्यवस्थाएं भी हमारे पास उतनी नहीं थी, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, शरीर में थोड़ा सर्दी वाला माहौल हो गया था, इसलिए मुझे 2 दिन का स्टॉप देना पड़ा। 2 दिन के बाद निकले हैं। अभी मुझे
3 दिन पहले चक्कर नगर का आना था, लेकिन मैं 3 दिन बाद पहुंचा हूँ। गए हैं, यमुना नदी है, बह रही है काफ़ी खूबसूरती के साथ। और ये यमुना नदी के किनारे एक मंदिर है जहाँ काफ़ी पर्यटक लोग आए हैं। मैं दिखाता हूँ, ये पूरा जंगल है और ये मंदिर है। ये शिव जी का, शिव शंकर का मंदिर है बताया जा रहा है, और काफ़ी प्राचीन या अर्वाचीन कह सकते, बहुत पुराना मंदिर है। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं और ये इसकी पगडंडी है, और यहाँ में, और इसके बाद आगे जो भीम तलैया वगैरह बनाई हैं वहाँ चलना है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये पहले पड़ाव पे हम लोग पहुँच चुके हैं, जो शिव जी का मंदिर है यमुना के किनारे। जैसे कि अभी मैंने यमुना का दिखाया, ये मंदिर है, लोग पूजा कर रहे हैं, बड़ा घंटा है, बहुत प्राचीन मंदिर इसे कह सकते हैं। जब राजाशाही थी उसी वक्त किसी राजा ने इसे बनवाया था, ऐसा यहाँ सभी का कहना है कि उस समय जो एक चक्रा नगरी या चक्कर नगर के जो राजा थे उन्हीं ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। बिल्कुल जमुना की तलहटी में ये मंदिर है और जंगल में है, बीहड़ में है। अब जब इतनी सुविधाएं हैं, तब अगर इतना बीहड़ है तो हम सोच सकते हैं कि जब ये सुविधाएं नहीं होंगी, यातायात नहीं होगा, सरकारें इतनी अग्रेसिव कह सकते काम ना किया हो, इलेक्ट्रॉनिक इतना ना हो, उस वक्त यहाँ का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। एकदम बीहड़ ही है, जो फिल्मों में आप डाकुओं की फिल्मों में बीहड़ देखते हैं उससे भी भयानक ही है। क्योंकि कहीं भी आप जब फिल्मों में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो वो चीज़ नहीं दिखती है। जब रियलिटी में देखते हैं, मैं यहाँ फील कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जंगल किस हिसाब का बीहड़ है और कितना डरावना है बीहड़। चलिए अभी अगले पड़ाव पर जाना है, जो भीम तलैया वगैरह कहा जाता है, जो मैंने रास्ता आपको सुनाई थी, जिसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं इस मंदिर के लिए आया, हाँ दर्शन करना है मुझे, लेकिन मैन जो मुझे दिलचस्पी खींच लाई है वो उस किंवदंती ने खींच लाई है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई कहानी है। अब देखते हैं उस कहानी में कितना क्या है और क्या क्या हम वहाँ से दिखा पाते हैं। चलिए सीधे हम वहाँ के लिए निकलते हैं। तो हम चल दिए हैं अभिजीत के साथ, ये यमुना किनारे किनारे, और ये अब हमें इसी के किनारे किनारे चलना है, यमुना किनारे, क्योंकि ये पहला पड़ाव पार कर दिया है। और अब बात ये है, देखिए कबूतर उड़ गए। बात ये है कि अब हमें ये पहाड़ी का सहारा लेकर, एक साइड यमुना है और एक साइड ये लंबी ऊंची पहाड़ी है, देख सकते हो, और इसके सहारे सारे मुझे लंबी दूरी तय करनी है, जहाँ अगला पड़ाव है जो सुनते आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको यहाँ लेकर आया हूँ। तो कितनी देर और लगती है, अभिजीत का ये कहना है कि 5-10 मिनट और लगेंगे पैदल चलते हुए। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं सही सलामत, क्योंकि ये पगडंडियाँ हैं, आदत नहीं है इन पर चलने की, और चूँकि अब चलना तो है, दिखाना है, लेकिन बीहड़ का लुत्फ ले रहे हैं। देखिए मतलब जहाँ तक हम नज़र करते हैं तो पहाड़ी पहाड़ है। देखिए मैं नीचे करूँ, देखिए बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन्हीं के बीच से हमें गुजरना है। और इधर दूसरी साइड देखेंगे तो जमुना बह रही है, और यहाँ पर मगर के मिलने की संभावना भी। हाँ, और जैसे कि अभिजीत बता रहे हैं कि यहाँ मगरमच्छ भी रहते हैं, क्रोकोडाइल। अब ये अंधेरा सा धुंध होने लगा है ओस की वजह से, और अब जल्दी अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अमूमन 5 बजे तक अंधेरा होने लगता है, और चूँकि 4-4:30 बज गए, तो अब मुझे भी थोड़ा जल्दी करना है, जल्दी पहुँच करके तो वहाँ की कवरेज करके वापस हमें सही सलामत पहुँचना भी है। फिर जोड़ लिया है आपको, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अंधेरा हो गया है और जंगल खतरनाक था, इसलिए मैंने सोचा ये दिखाते चलें। ये देखिए, ये पूरा जंगल है और ये रास्ता है, और काफ़ी लोग जा रहे हैं, ग्रामीण लोग यहाँ आना जाना रहता है, तो वो आ जा रहे हैं, और यहाँ से हमें थोड़ा ऊपर चढ़ना है। और ये रास्ता गया है, ये देखिए अंधेरा हो गया, रात जैसा लगने लगा। इतना है नहीं, सो रहे हैं अभी, लेकिन ये जंगल की वजह से, और देख लीजिए इसमें घुसना पड़ रहा है, इन रास्ते से जा रहे हैं, डरावना बहुत ज़्यादा है। एक छोटा रास्ता उधर से भी था, मैंने बोला इधर से एडवेंचर, मतलब एडवेंचर, तो ओ बाप रे। और पिछली बार यहाँ पे अजगर भी था। अजगर भी था, बताओ, अभिजीत बता रहे हैं कि अजगर भी था, और इसके अंदर जाना मतलब ये देखिए काफ़ी धुंध हो गया है और अंधेरा हो गया है। मुझे थोड़ा लाइटिंग कैमरे की देनी पड़ रही है, वरना मैं सही से दिखूंगा भी नहीं, और अब तो यहाँ से निकल पाना मुश्किल हो रहा है। चलिए मैं निकलता हूँ, फिर जोड़ते हैं आपको वहाँ जा कर के।
क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया है, कांटे लग रहे हैं। अबे उनके कान में आवाज नहीं भरी हुई है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर खेरा आश्रम चकन नगर में जो स्थित है, और ये एकदम जंगल के बीच में है। यहीं एक पहाड़ है और उस पहाड़ पर यहाँ मना किया जा रहा है कि आप ना जाएं, क्योंकि वहाँ जंगल है, रास्ता बहुत ख़राब है, ऊपर चढ़ना मुश्किल है। वहाँ जो कहा जाता है भीम ताल हैं, 2 ताल बने हुए हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं। मतलब ये कहना है इन लोगों का कि वो जो भीम लड़ते लड़ते इसी में जो गुफा थी, उसी गुफा में ये जो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, और मैं ब्राइटनेस थोड़ी कम करनी पड़ेगी। देखो वो पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, जो और उसी पहाड़ पर ऊपर जाना है। उसी पे कहा जाता है वो गुफा थी, जिस गुफे में वो राक्षस रहता था, और जहाँ भीम रथ लेकर आए थे जमुना किनारे, और उसी गुफा पे वो तालाब बन गए हैं। वहाँ एक कुआं है, और उस कुएं की किंवदंती ऐसी है कि हर किसी को दिखता नहीं है, जिसको दिखता है अचानक दिख जाता, गायब हो जाता। उसी में रथ समेत उस राक्षस को मार के डाला था भीम ने, ऐसी भी यहाँ किंवदंती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जाने की, रास्ता नहीं। अभिजीत का भी कहना था कि यहाँ ना जाया जाए, और यहाँ जो आश्रम में बाबा जी वगैरह जो हैं ऋषि मुनि, उनका भी कहना है कि वहाँ ना जाएं, क्योंकि एक तो अंधेरा होता जा रहा है, पगडंडी बहुत ख़राब है, और उसके दोनों साइड हैं कम से कम 150 200 फीट गहरी खाइयाँ हैं। अगर थोड़े भी आप चूक गए तो नीचे चले जाएंगे, और दूसरा रास्ता है, बहुत घूम के आना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा वहाँ जाने की, दिखा पाता हूँ तो अच्छा है, लेकिन मैं वहाँ स्थान पर पहुँच गया हूँ और यहाँ से और डिटेल्स निकालने की कोशिश करूँगा। आइए मैं थोड़ा मंदिर प्रांगण में जाता हूँ। बड़ा सा घंटा है, जैसे कि अभी आपको दिखाया, आश्रम लिखा है, बड़ा सा घंटा है, और उसके अलावा अंदर मंदिर है। तो अभी फिलहाल हम हैं उसी आश्रम पर, खेड़ा के, और इस आश्रम में ये कहा जाता है कि ये एक गुफा सुरंग है, जिसको बाद में पक्का बना दिया गया, सिर्फ मोहरा ऊपर, और कहा जाता है यहाँ से इटावा है लगभग 35 किलोमीटर, और ये सुरंग सीधी अंदर ही अंदर वहाँ निकली है जाकर इटावा। और यहाँ पांडव जब लाक्षा ग्रह से निकले थे, कुंती के साथ 5 पांडव, जो वो इसी गुफा इसी सुरंग के जरिए गेट खोल दे, और ये काफी अंदर तक है। और दिखा रहे हो, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आए थोड़ा दिखाएं कि ये पूरा अंदर है, सुरंग है। इसमें अभी काफ़ी कुछ भराव हो गया है, उसकी वजह से फूट गया, तो अंदर जाना ठीक नहीं है क्योंकि काफ़ी जोखमी है। लेकिन ये कच्ची सुरंग है जो अंदर 35 से 40 किलोमीटर दूर तक निकली है। और आपको याद होगा हस्तिनापुर जो कि दिल्ली से लगा हुआ था, तो वहाँ से जब लाक्षा ग्रह में आग लगाई गई थी, वो इटावा क्षेत्र ही कहा जाता है जहाँ इन्हें इंद्रप्रस्थ दिया गया था। उससे पहले वहाँ लाक्षा ग्रह बाजार लगता था, और वो बाजार से ये लोग निकले थे, यहाँ निकले थे। और ये जो जंगल है, इसी जंगल में, ये बहुत बड़ा जंगल है, और यही कहा जाता है कि हिडिम्बा के साथ जो शादी हुई थी भीम की, और उसके बाद यहीं एक चक्रा नगरी में रहे थे जहाँ वो राक्षस मारा था बकासुर। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जाने की कोई स्थिति वहाँ है नहीं, फिर भी जाने की कोशिश करूंगा। अगर पहुँचता हूँ तो मैं जहाँ युद्ध हुआ था भीम का और बकासुर का, वो भी जगह दिखाने की कोशिश करूंगा। वहाँ गड्ढे बने हुए, जो कहा जाता है कि भीम के पैर धंस गए थे ज़मीन में, इसलिए भीम तलैया बोलते हैं उसको, यानी कि भीम ताल, तो वो भी दिखाऊंगा। दोनों जगह बनी है। और यहीं से फिर बाद में द्रौपदी जो हुआ था स्वयंवर, वहाँ जब पांडव गए थे तब पता चला था कि पांडव जिंदा हैं। तो ये वही क्षेत्र है। तो दोस्तों लगभग अंधेरा होता जा रहा है, और यहाँ ऐसा बोला गया है सबके द्वारा कि हो सकता है उतनी जल्दी निकल जाएं, क्योंकि जंगल ज़्यादा है। और आगे मैंने जो भीम ताल बने हैं जहाँ युद्ध हुआ था, वो इसी जंगल में अंदर वहीं चल रहे हैं। एक कुआं है कहा जाता है, उसकी भाषा नहीं समझ में आती, तो उसको देखने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा फिर वो तालाब तक, जहाँ जिस राक्षस को इसी जंगल में मारा था। हालांकि वहाँ तक अब बिल्कुल रास्ता नहीं है जाने का। तो कहा गया है कि गर्मियों में आए तो ये सब है ना, ये सूख जाता है, तब वहाँ तक पहुँचना थोड़ा संभव है। तो मैं दोबारा आने की कोशिश करूँगा यहाँ, लेकिन ये जंगल में मैं वहाँ तो नहीं पहुँच पा रहा हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। कुआं वगैरह देख लेता हूँ। कांटों में फंस जाते हैं, और ये बहुत ख़राब कांटा कहा जाता है। एक बार पैर में फंस जाए या हाथ में फंस जाए, निकाल नहीं सकते। इसमें पैर फंस गया था, चूँकि अभिजीत आगे निकल गया है, मैं पीछे हूँ, और जंगल है, ठीक, जंगल है और कुछ नहीं है। इसी जंगल में चलना पड़ रहा है। कांटे,
और यहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। आगे कहाँ तक का सफ़र होगा देखते हैं। ये देखें, ये बहुत कठिन वाला रास्ता है, अब शुरू हुआ है। और ये लौटना पड़ेगा क्योंकि आश्रम में जो ऋषि थे बोला यहीं तक आप जाइए, आगे नहीं जा सकते हैं। इसी ये गुफा जैसा है, यहीं पर ऊपर एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर वो गुफा है जो कहा जाता है जिसमें राक्षस था और भीम ने बाहर आके उसको वध किया था। ये वही रास्ता है, यहाँ से और आगे जाना संभव नहीं हो पा रहा है। देखते हैं कितना पहुँच पाते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। लकड़ी पकड़ पकड़ के जाना क्योंकि खाई है, इधर खाई है, गहरी खाई है, करीबन 20-30 फुट नीचे। अगर गया तो चढ़ पाना मुश्किल हो पाएगा, पकड़ के जाना पड़ रहा है। एक ठंडी, दूसरा खतरनाक जंगल और कांटे, और जंगली जानवरों का भी थोड़ा बहुत डर तो है ही। देखो कहाँ तक पहुँच पाए, कहाँ तक नहीं। देखो चल तो रहे हैं, अभी सूर्य है थोड़ा, लेकिन हमें पहुँचना इतना ही 2-2.5 किलोमीटर पैदल है। यहाँ कोई आने का साधन नहीं है तो हमें जाना पड़ेगा लौट के वहीं तक। और मोबाइल की बैटरी भी दम तोड़ने लगी है ठंडी की वजह से या जो भी कारण हो। तो देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं। बोला गया था थोड़ी ही दूर है, लेकिन अभी तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं वहाँ तक। अब थोड़ा प्लेन रास्ता आया है। बहुत बड़ा चढ़ाई है पहाड़ पर। अभी तो आधा भी नहीं चढ़ पाए, अगर वहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन रास्ता नहीं है। वहाँ तो बाद में ही आना पड़ेगा। यहाँ मना ही कर दिया कि वहाँ तक पहुँच पाना अभी संभव नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ तक पहुँच रहे हैं कुआं देखने तक। इसी कुएं में कहा जाता है कि बकासुर से यहाँ ऊपर युद्ध हुआ था। अब यहाँ खाई है, काफ़ी गहरी खाई है, जिसको हम पार कर पाना संभव नहीं। मुझे घूम कर आना पड़ेगा, यानी 6 किलोमीटर का चक्कर हो, जबकि रात हो जाएगी। टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, सूर्य डूबने के उस पर है। तो वहाँ तक तो नहीं पहुँच रहे हैं, ऊपर जाकर फिर उस साइड जाना है। लेकिन यही है कि ऊपर ये गुफा है, यहाँ पर ये जो दिख रही है ना, ये जो गुफा है, इसी यहाँ ऊपर गुफा है। इसी गुफा के बाहर रथ रखा था भीम ने, और फिर युद्ध किया है, बकासुर से मारा है। वहाँ 2 जगह बनी हैं जो कुंड जैसे हो गए हैं। कहा जाता है भीम के पैर उसमें चले गए थे, तो भीम तलैया कहा जाता है यहाँ की लोकल भाषा में। और एक ये कुआं है, यहाँ कहा जाता कि इस कुएं में रथ डाला था और बकासुर मार के। और कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि ये कुआं अलग है और एक कुआं और है जो यूं किसी को नहीं मिलता है। लेकिन अगर कई बार किस्मत से ऐसा होता है कि वो कुआं नज़र आ जाता है और जिससे आवाज़ें भी आती हैं अचानक, और उसमें रथ भी सोने का पड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन वो कितना सत्य है कितना नहीं, वो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो कुआं मैंने नहीं देखा, मैंने ये कुआं देखा है। और बस यहाँ ये ऊपर दिख रहा है, यहीं पर बकासुर और भीम के बीच युद्ध हुआ था। ये जो जगह दिख रही है। तो दोस्तों इस जंगल के सफ़र में हम और बने रहेंगे आपके साथ, और ये लगातार हम जंगल का सफ़र आपको कराते रहेंगे। चंबल का बीहड़ का ये 40 दिनों का मेरा सफ़र है। 30-40 किलोमीटर का सफ़र हमें तय करना है। देखना है कि चंबल के बीहड़ की कौन कौन सी ऐसी अनसुनी दास्तानें हैं, अनसुनी पहेलियाँ हैं, अनसुलझी पहेलियाँ हैं, और ऐसी कौन सी किंवदंतियाँ हैं जिन पर हमें गौर फरमाना चाहिए या देखना चाहिए। उसी सफ़र में हम निकले हैं। ये हमारा दूसरा तीसरा ही पड़ाव है। मैं हूँ चकर नगर, और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैंने आपको दिखाया कि जो यहाँ की किंवदंती है कि महाभारत काल से जुड़ी हुई, जहाँ कहा जाता है कि बकासुर जो राक्षस था, लाक्षागृह से निकलकर जब एक चक्रा नगरी में भरत पांडव कुंती के साथ रुके थे, जहाँ भीम ने बकासुर से युद्ध किया था, मारा था, वो यही जगह है। एग्जैक्ट उसी जगह पर बैठ कर मैं ये शूट कर रहा हूँ। और इस वीडियो में इतना ही। और लगातार इसी सीरीज़ को देखना है तो फिर हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि आने वाले सारे वीडियो का अपलोड आपको मिल जाए। आप देखते रहें, आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। हमारा युग क्रांति न्यूज़ चैनल या फिर नोवेड एहसास, दोनों चैनल पे आपको मिलते रहेंगे यूं ही ट्रैवलिंग के और सस्पेंस वीडियो। उसके लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।